जोहार झारखंड। मैं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं अपना झारखंड। अभी मैं हजारीबाग ज़िले के बरगट्ठा ब्लॉक के मैदान में स्थित इस पंचायत भवन में मौजूद हूँ और अभी आप देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ पे इस ब्लॉक के काफ़ी जनप्रतिनिधि लोग, बुद्धिजीवी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। फिलहाल हमारे झारखंड में भाषा को लेकर के जो आंदोलन चल रही है उसी से संबंधित यहाँ पे बैठक है। तो अभी हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे हमारे बुद्धिजीवी लोग क्यों बैठे हुए हैं और इनका आगे का क्या रणनीति है। सर, आपका परिचय? केदार साहब, बस बरकट्ठा का समाज सेवी हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप ये बताएं कि यहाँ पे भी जो लोग काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, इनका क्या मकसद है यहाँ बैठने का? देखिए, यहाँ बैठने का मूल उद्देश्य है कि झारखंड में भाषा की आक्रमण चल रही है, जिसका प्रतिरोध विरोध हर युवा के दिल के धड़कन में है, हर युवा के आक्रोश में है कि इस तरह का जो भाषाई आक्रमण है इसे कैसे रोकें। सबसे बड़ी बात है कि आखिर कुछ लोग रोजी रोजगार के लिए यहाँ आए और यहाँ बस गए, तो उन लोग को भाषा को स्थानीयता के सूची में कैसे किया जा सकता है? भोजपुरी, मगही और अंगिका झारखंड में कोई ऐसा गांव नहीं जहाँ बोला जाता हो। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ के जो भी सरकारी महकमा है उसको स्थानीय भाषा दे दी है। बोकारो और धनबाद में भी दी गई है। आने वाला समय पूरे झारखंड में लागू करने का प्रयास किया जाएगा, जो हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। झारखंड अलग होने का जो उद्देश्य था आज तक अधूरा है। झारखंड के आंदोलनकारी का एक ही उद्देश्य था कि झारखंड जब अलग होगा तो हमारे यहाँ का जो युवा है को रोजगार मिलेगा। सारे तृतीय स्तर का, चतुर्थ स्तर का जितने भी सर आपने भी एक चीज़ कहा कि जब हमारे झारखंड का स्थानीय भाषा जो कि खोरठा या नागपुरी जो है, इनका अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है तो जब ने रोज़गार शब्द को जोड़ा इसमें, तो रोज़गार और ये भाषा में क्या संबंध है? जी, निश्चित बहुत संबंध है। पहला दृष्टिकोण आप एक समझ लीजिए कि हम लोग यदि हमारे यहाँ के लोग बहुत मुंबई वगैरह प्रदेश में कमाने गए हैं। जी, वो तो सर हर स्टेट से जाते हैं। हर स्टेट से गए हैं, लेकिन भाषा में एक अपनापन है। भाषा में अपना का पहचान है। यदि कोई बम्बई शहर में मिला और कोई खोटा भाषा में बोला कि हाल चाल हो रहे कैसा नहीं, यदि बोल दिया तो लगता है कि कोई अपना भाई आ गया है। तो ये अपनापन है जो सर नहीं, मेरा सवाल ये था कि झारखंड का जो भाषा है इससे रोजगार का क्या संबंध है? रोजगार का संबंध है। जिस तरह का जैसे अभी प्रतियोगिता परीक्षा में खोटा भाषा को द्वितीय भाषा की मान्यता प्राप्त है। आने वाला समय भोजपुरी और मगही अंगिका हो जाएगी। तो इस स्थिति में जो भोजपुरी से बाहरी लोगों को प्रवेश मिलेगा, ये चोर दरवाजे से बाहरी लोगों को प्रवेश मिलेगा कि भोजपुरी का यहाँ के लोग तो जानते नहीं हैं। भोजपुरी कौन जानता है? जो बिहार से आके यहाँ बसे हैं। तो बिहार के लोग जो आएंगे कि बोले बिहार के लोगों में यहाँ के भी स्थानीय बन गए हैं और बिहार में जाके भी हम लोग अभी कभी बंगाल जाते हैं तो बंगाल के हर एक साइन बोर्ड पर, हर एक दुकान पर आप देखेंगे बंगाली में लिखा होता है। तो हमारे झारखंड अलग हुआ लगभग 2000 ईस्वी को, अलग हुए 20 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो अभी तक कहीं भी किसी भी साइन बोर्ड पर हमने खोरठा या नागपुरी लिखा हुआ नहीं देखा है। तो ये ऐसा क्यों है? कहाँ कमी है? देखिए, ये हमारे लोकल जागरूकता की कमी का महसूस करते हैं इस विषय पर कि हमारे झारखंड में झारखंडी भाषा को लेकर खुद जागरूक नहीं है। हम लोग इसको जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से बाहर में अपने भाषा के प्रति लगाव है, उस तरह हमारे क्षेत्र में भी लगाव बढ़ रहा है और इसके लिए इसी परिणाम स्वरूप आंदोलन बढ़ रहा है। आज जयराम महतो के नेतृत्व में पूरे झारखंड में आंदोलन चल रहा है और जो कमी बता रहे हैं हम लोग के दिमाग में है, आने वाला समय में इस कमी को पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो आंदोलन का रूपरेखा जो भी हम लोग यहाँ तैयार कर रहे हैं, इसका आगे का क्या रणनीति, कब आंदोलन होगा, किस तरह से आंदोलन होगा, सभी को बताएं। हम लोग इसी निमित्त बैठे हैं। निश्चित रूप से आज तिथि और कार्यक्रम का रूपरेखा को हम लोग अभी घोषणा करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ और लोग जुड़े हुए हैं। और आपका अपना झारखंड में स्वागत है। आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम अपराजिता चौधरी है। हम यही बरकट्ठा ब्लॉक की ग्राम चुगलामू की निवासी हूँ। मैं भी एक समाज सेवी हूँ। हम लोग का कहना है कि अगर झारखंड में हम मगही, अंगिका और भोजपुरी अगर हम ले आते हैं तो बिहार सरकार भी हम लोग की खोरठा, नागपुरी, कुरमाली को वहाँ मान्यता दे, तब फिर हम लोग वहाँ फाइट कर सकेंगे। तो आप एक बताइएगा, हम अभी आपने कहा कि यहाँ पे अगर भोजपुरी भाषा को स्वीकार किया जाए तो हम भी बिहार में जाकर के फाइट करेंगे वहाँ पे अपना भाषा को स्वीकार करने के लिए, तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा?
हमें फ़ायदा होगा कि मान के लीजिए कि मेरा जो झारखंड है वहाँ पे मेरा पच परगनिया जो भाषा बोला जाता है, तो अगर आप यहाँ का स्थानीय भाषा को लेकर आप एग्ज़ाम लेते हैं, कोई भी कंपटीशन लेते हैं, स्थानीय भाषा चाहिए, तो फिर आप ये मगही और भोजपुरी भाषा, बिहारी भाषा को यहाँ लेके आप क्यों थोप रहे हैं? क्योंकि आप हेमंत सरकार अभी सरकार बने हुए हैं, वहाँ पे बैठे हैं, वो तो चाह रहे होंगे कि अच्छा मान के चलो हम भोजपुरी अंगिका हटा देते हैं, तो वहाँ पे जो बैठे सचिव लोग हैं वो तो बिहारी हैं, वो तो बोलेंगे नहीं सर ये सब होने दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है तो ना? फिर इसका क्या उपाय है? अभी मान लीजिए अभी आपने कहा कि झारखंड के अधिकांश विभाग में बिहारी लोग हैं, आपका कहने का मतलब ये है। तो फिर बिहारी लोग यहाँ पर हैं तो क्या किया जाए कि वे लोग वहाँ से हटे और हमारे झारखंड के लोग वहाँ पे देखिए, वो हट नहीं सकते हैं, ठीक है, हमको अपने आप में मजबूत रहेंगे। आखिर वो बिहारी के लोग वहाँ पे बैठे हुए कारण है, उन लोग पढ़े वहाँ से उठ के यहाँ आए। तो झारखंड में भी अगर अपनी भाषा को लेकर मजबूत किया जाए तो हम लोग वहाँ जाके क्यों नहीं बैठ सकते हैं? हम लोग सचिव क्यों नहीं बन सकते हैं? जी बिल्कुल, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे झारखंड में शिक्षा व्यवस्था में भी कुछ ना कहीं कमी है। ठीक है, आपने कहा कि बिहारी जो है वो झारखंड पर आकर के भारी पड़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इसको हटाना होगा और इसके लिए भी रणनीति बनाना होगा। आइए हम किन्हीं और से बात करते हैं। हम आपका परिचय जी, मैं मनोज सिंह घंगरी से हूँ। जी, ये भाषा को लेकर के जो यहाँ रणनीति तय हो रहा है कि हमारे झारखंड में अपना जो लोकल भाषा है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको मतलब सरकारी मान्यता मिले, तो इस विषय में आपका क्या विचार है? जी, हमने के तो खोरठा भाषा जो मांग है हम लोग का वो होना चाहिए। भोजपुरी और जो मगही भाषा को यहाँ रखा गया है, यहाँ के लोग जो हैं भोजपुरी और मगही भाषा को बोलने नहीं जानते हैं। सर एक चीज़ मेरे दिमाग में एक बात आया, हम अक्सर देखते हैं कहीं अगर दो बिहारी मिलते हैं, चाहे वो दिल्ली में मिले या मुंबई में मिले, झारखंड में, वो आपस में भोजपुरी में बात करते हैं, लेकिन क्या हम झारखंडी में से कहीं अगर दिल्ली में दो झारखंडी मिलते हैं तो खोरठा से बात करते हैं? नहीं, वहाँ तो खोरठा से बात नहीं करते। तो फिर क्यों नहीं करते हैं? अगर हम अपने स्टेट में हमारे खोरठा भाषा को आगे बढ़ाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं तो फिर खोरठा क्यों नहीं बोलते हम लोग आपस में? यही तो कमी है हम लोग के झारखंडियों में, क्योंकि मतलब आप क्या बोल रहे हैं आप? कहीं भी मिलते हैं हम लोग तो बोलते हैं खोरठा भाषा, ऐसा नहीं मिलते हैं। हाँ, अगर कोई गैर राज्य का रहता है तो हम लोग उसके साथ हिंदी में बात करते हैं। जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर हम झारखंडी आपस में कहीं मिलते हैं तो उन्हें खोरठा से ज़रूर बात करना चाहिए। इससे क्या होगा कि लोगों के बीच में खोरठा भाषा के बारे में जानकारी होगा, वे लोग समझेंगे नहीं। ये देखिए, कहीं भी अगर दो बिहारी मिलते तो भोजपुरी में बात करते, इससे हमें दूर से ही पता चल जाता कि ये बिहारी है। बताइए क्या कहना चाहते हैं सर? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मतलब कोई झारखंड से बाहर जा कर के काम कर रहा है और वहाँ एक दूसरे साथी मिलते हैं तो निश्चित रूप से अपने खोरठा भाषा में ही बात करते हैं कि क्या हालचाल है बाबू, क्या हालचाल है भैया, हैं, ये इस तरह का मतलब अपना जो खोरठा का बोली है उसमें बात करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मतलब हम खोरठा में बात नहीं करते हैं। हम खोरठा का विकास करने के लिए, हमारी वो मातृभाषा है और मातृभाषा को कोई भूल नहीं सकता, इसलिए हम लोग खोरठा में ही बात करते हैं। और अगर कहीं मतलब जो मंच है तो सभी तरह के लोग वहाँ हैं तो वहाँ पर हिंदी भाषा में बात होती है, लेकिन घर में और मतलब बोलचाल में, गांव में, पान गुमटी में, होटल में या बाजार में या मतलब झारखंड से बाहर कहीं भी मतलब कोई एक दूसरे को मतलब खोरठा भाषी मिल जाता है तो खोरठा में ही हम लोग बात करते हैं। जी, ये बात ये था कि खोरठा को अगर हम अपने राज्य में इम्प्लीमेंट करते हैं तो इन्होंने कहा था रोजगार के बारे में, तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा ये मेरे से? बहुत बड़ा गंभीर प्रभाव पड़ेगा। खोरठा भाषा का अगर विकास मतलब होता है पूर्ण रूप से, अभी एक दिक्कत क्या है कि खोरठा भाषा जो है सो देवनागरी लिपि में लिखी जा रही है और खोरठा भाषा का अपनी लिपि नहीं है। इसकी लिपि ईजाद होनी चाहिए और इसके लिए मैंने प्रयास किया है। सर आप तो बहुत गंभीर विषय में चर्चा करें, सबसे पहले आप लोगों का अपना परिचय बताएं सर। जी हाँ, मेरा नाम टुकलाल नायक है। मैं यहाँ से मतलब जो सो विश्वस्तरीय चेयरमैन भी रह चुका हूँ। हमारी पत्नी यहाँ एक्स मुखिया मंजू देवी। मैं यहाँ से 5 बार विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका हूँ। ठीक है, मैं सामाजिक क्षेत्र में काम करता रहा हूँ। इसमें आपका क्या कहना है सर? आपने कहा कि खोरठा लैंग्वेज का एक अपना लिपि ईजाद होना चाहिए, ये कैसे शुरुआत होगा? इसकी शुरुआत मतलब जो है सो हो चुकी है और उसको मैं आगे बढ़ा चुका हूँ। इसका मतलब आप जो है इसकी लिपि की खोज में है? बिल्कुल, लिपि की खोज मैं कर लिया हूँ और लिपि का मतलब प्रकाशन करने के लिए की तैयारी में हूँ। और खोरठा भाषा का अगर विकास मतलब होता है तो निश्चित रूप से क्लास 1 से लेकर करके PhD तक इसकी पढ़ाई होगी। और अभी तो पढ़ाई हो रही है लेकिन देवनागरी लिपि में हो रही है। अगर खोरठा भाषा के अपनी लिपि बन जाएगी
तो अपनी लिपि जब उसकी हो जाती है तो वह बोली जो है खोरठा का वह निश्चित रूप से मतलब एक पूर्ण भाषा बन जाएगी और इसमें लाखों लोगों की नौकरी मतलब होगी इसमें। अपने ये जो खोरठा भाषा का अपना लिपि जो इजाद कर रहे हैं, ये प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा? ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, मतलब ये प्रकाशन की ओर मतलब जो है सो अब हम जा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे, हमारे झारखंड के सारे लोग चाहेंगे कि आपका ये जो लिपि है जो इसका प्रकाशन जल्द से जल्द हो और व्याकरण के दृष्टिकोण से बिल्कुल शुद्ध हो, ताकि लोगों को खोरठा बोलने में लिखने में आसानी हो। और बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब कहीं ना कहीं अगर भाषा, अपना भाषा को स्वीकृति मिलती है तो कहीं ना कहीं हमारे झारखंड में रोजगार बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग भी चाहेंगे सर कि आपका लिपि जल्द से जल्द प्रकाशित हो, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी जो है उनको इस तरह का समस्या का समाधान तुरंत मिल जाए, समस्या वो फेस ना करे। ठीक है, अभी हमारे साथ एक और बुद्धिजीवी समाज से जुड़ चुके हैं। सर आपका परिचय? मेरा नाम मनोज मुर्मू हुआ। मैं भारत जगत मांझी परगना महल का मैं प्रखंड सचिव हूँ। और सबसे पहले मैं अपना झारखंड न्यूज़ को मैं नमस्कार करता हूँ, जोहर। और इस हेमंत सोरेन ने हम लोग बहुत उम्मीद के साथ में हम लोग सरकार बनाए थे और पूरे संताल समुदाय के लोग और आदिवासी और जो भी है झारखंड का जो निवासी हैं सब उसको बहुत उम्मीद के साथ में उसको हम लोग मुख्यमंत्री हम लोग बनाए, लेकिन ये उल्टा ही गाड़ी चला रहे हैं। तो हम लोग ने पूरा कोडरमा ज़िला में भी से बहुत सारे दोस्त लोग हम लोग बात कर रहे हैं और कोडरमा ज़िला से हम लोग पूरा, और ये हजारीबाग ज़िला है, ये बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र पूरा हम लोग का कमेटी अभी गठन चल रहा है। गठन करने के बाद में हेमंत सोरेन से हम लोग मांग करेंगे कि जो भी आप भोजपुरी और मगही और अंगिता जो थी किए हैं भाषा को वो वापस लें या अन्यथा आप सरकार से इस्तीफा दें। अगर आप भाषा को अगर वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग पूरा बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के युवा लड़का एकजुटता हो करके आपका पूरा सिस्टम को हम लोग हिला देंगे और आपको झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं आपको इस्तीफा देना से आप लोग मजबूर कर देंगे। चलिए, कहने का मतलब ये है कि अगर एक जनता मिल करके आपको सरकार बनाई है, आपको कुर्सी तक पहुंचाई है, तो इस जनता में इतनी तो ताकत जरूर है कि आपको उस कुर्सी पर से नीचे बैठा सके। अभी हम कुछ और लोग से मिलते हैं। सर बताइए आपका परिचय? मैं सूर्यदेव मंडल उर्फ टिंकू प्रसाद, मैं बरकट्ठा से हूँ और समाज सेवी हूँ। चलिए, परिचय देने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे अभी जो हम लोग बैठे हैं, जो रणनीति बन रही है कि हमारे झारखंड में लोकल भाषा को इम्प्लीमेंट किया जाए, इनको स्वीकृति मिले और बाहरी भाषा को स्वीकृति ना मिले, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं लगता कि अगर हम बाहरी भाषा को सीधे बाइकआउट करेंगे तो अगला जो स्टेट है, जो बिहार, जैसे भोजपुरी है, इससे रिलेटेड बिहार, अगर उसके भाषा को यहाँ से हम बाइकआउट करेंगे तो अगर हमारे झारखंड के लोग भी बिहार जाते हैं तो क्या उनको किसी प्रकार की समस्या को झेलना पड़ेगा ऐसे करने पर? देखिए, हमको नहीं लगता है कि झेलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बिहार में हमारे जो भाषा है, जो हमारे खोरठा भाषा, नागपुरी भाषा है, हमारी भाषा को बिहार में दर्जा कभी बिहार सरकार नहीं देने वाली है। सर, दर्जा की बात नहीं है, वो तो एक बहुत दूर की बात है। जैसे अभी हम लोग भोजपुरी का तो बाइकआउट कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, तो अगर झारखंडी कभी बिहार पहुंच जाए तो क्या उनको इस चीज़ को लेकर के कभी कुछ समस्या का ये करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा? कैसे सामना करना पड़ेगा? देखिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हम लोग हिंदी हर जगह प्रयोग करते हैं। जी बिल्कुल। मैं बिहार में जा कर के वहाँ के बिहार वासियों के साथ में मैं खोरठा में क्यों बात करूँगा? मुझे तो खोरठा में, नागपुरी में उससे बात नहीं करनी है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। भारत के किसी भी कोने में जा कर के हिंदी में शुद्ध रूप से बात करते हैं और करेंगे। विशेष रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार कहना चाहूँगा कि आज हम लोग बरकट्ठा में एक ये जो अपने झारखंड सरकार, अब बोले तो अपने झारखंड की जो निकम्मी सरकार है उसके विरोध कहें या फिर जो भोजपुरी, मगही, अंगिका जैसे भाषा का जो दूसरे राज्य भाषा का दर्जा दे रही है, उसके विरोध में आज हम लोग एक संगठन तैयार कर रहे हैं और झारखंड में आवाज़ बनकर आगे बढ़े हुए जयराम महतो, टाइगर जयराम महतो का हाथ मजबूत करने के लिए आज हम लोग बरकट्ठा में बैठे हुए हैं। और टाइगर महतो से हम लोग कहना चाहेंगे कि आप अकेले नहीं, हमारे बरकट्ठा के युवा साथी भी आपके साथ है और हर समय आपके साथ खड़ा रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुछ दिन पहले अभी जो करियातपुर में जो घटना हुआ था हत्या को लेकर के, जिसमें एक रुपेश पांडे नाम का लड़का था जिनका निर्मम हत्या कर दिया गया था किसी दूसरे समुदाय से, तो उससे वो हत्या हुआ है करीबन 4 से 5 दिन हो चुके हैं। तो इस चीज़ को लेकर के उनको इंसाफ दिलाने के लिए क्या जनप्रतिनिधि लोग आगे आए या फिर इसमें आप लोगों का क्या साथ है? जी,
विशेष रूप से उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे जनप्रतिनिधि लोग आगे आए हैं, ये बात नहीं है कि नहीं आए हैं, और पूरे युवा समाज और हमारे पूरी समाज, पूरी हिंदू समाज बोले तो पूरे एक जोश में, ये आक्रोश है सभी के अंदर, और ख़ास करके युवा लोगों के अंदर काफ़ी आक्रोश है। हमारे बरही में ये घटना हुआ, बरही करियातपुर नई टाण में घटना हुआ है। ये बरही नई टाण करियातपुर ही नहीं, पूरे बरकट्ठा समेत हजारीबाग समेत पूरे झारखंड के युवा में आक्रोश का माहौल है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उस परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले, उसमें संलिप्त लोगों को फांसी के फंदे तक सरकार फास्ट ट्रैक के माध्यम से उसे पहुंचाए, और उस पीड़ित परिवार के एक परिजन को सरकारी नौकरी दे, और सरकारी की नौकरी के साथ साथ उन्हें 10 लाख मुआवजा भी दे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा कि हमारे बरकट्ठा में हमारे झारखंड के लोकल भाषा को लेकर के आंदोलन चल रहा है। कहीं ना कहीं लोगों में एक इच्छा है कि हमारे झारखंड में हमारी लोकल भाषा है उनको प्राथमिक दर्जा मिले। इस चीज़ को लेकर के लोग बैठे हुए हैं। और अब आगे के खबर को देखते रहने के लिए आप देखिए हमारा चैनल अपना झारखंड। नमस्कार, जोहार।